दोस्तों, आखिरकार 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्री राम अपने घर पधारे। हम राम भक्त का सपना पूरा हुआ। ऐसे में श्री राम और उनके जीवन से जुड़े कई प्रश्न हैं, जिसका उत्तर आज भी हर किसी के पास नहीं है। उनमें से एक है उनके वंशजों का प्रश्न। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर श्री राम के बाद उनका वंश किस प्रकार बढ़ा और उनके वंशज आज कहाँ है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आप सबको बता दें, श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, और श्री राम के दूसरे पुत्र कुश के वंशज जयपुर के राजघराने में संबंध रखते हैं। जी हाँ, जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार श्री राम के पुत्र कुश के वंशज है, और इस बात का उनके पास सबूत भी है। जब श्री राम मंदिर का केस चल रहा था, उस समय उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे जाहिर होता है कि यह राज परिवार भगवान राम के बेटे कुश की वंशावली में आते हैं। वह कक्षवाहा है या कुशवाहा वंश के हैं। पूर्व राजकुमारी और मौजूदा भाजपा सांसद दिया कुमारी ने एक पत्रावली दिखाई, जिसमें भगवान राम के सभी पूर्वजों और वंशजों के नाम क्रम के हिसाब से दर्ज है। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जय सिंह और 307वें वंशज के रूप में उनके पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। सिटी पैलेस जयपुर के पोथी खाना में रखे 9 दस्तावेज और 2 नक्शे साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुर और राम जन्म स्थान सवाई जय सिंह द्वितीय के अधीन थे। इससे यह बात और भी साफ हो गई। तो दोस्तों, आप सबको बता दें कि श्री राम रघुवंश के थे। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और विवस्वान यानी सूर्य से जुड़ी रही है, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता था। श्री राम के बाद उनके पुत्रों ने इस वंश को आगे बढ़ाया। श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। राम जी ने कुश को दक्षिण कुशल स्थल यानी कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा और लव को पंजाब। अब यह बात आप यहाँ अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि पंजाब का क्षेत्र उस समय वह इलाका भी था जो अब पाकिस्तान कहलाता है। लव के लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लाहौर का पुराना नाम लवपुरी था, जिसे लव ने ही बसाया था। यहाँ लव का मंदिर भी है। बाद में लवपुरी लाहौर बन गया और अब ये लाहौर कहलाता है। तक्षशिला में भारत के बेटे तक्ष और पुष्कर ने पेशेवर को अपना राज्य बनाया। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद और अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबह हो तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेसला में शासन था। राम जी के काल में कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में बटा हुआ था। कालिदास के रघुवंश के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव और शरावती और कुश को कुशावती राज्य दिया था। अगर शरावती को शाश्वती माने तो ज़रूर से ज़रूर लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। रघुवंश में इस बात का उल्लेख है कि कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी साबित होता है कि उनके राज्य दक्षिण कौशल में ही था। राजा लव से राघव राजपूत का जन्म हुआ, जिनमें बटगुजर जयस और शिकारवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया, जिसे बैचलर और गहलोत वंश के राजा हुए। कुश के कुशवाहा राजपूत का वंश चला। कुश वंश से ही मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्प हुए, जो कि महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। तो हम यह कह सकते हैं कि सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैचला और गहलोत आदि जो राजपूत वंश है, वे सभी श्री राम के वंशज हैं। तो कैसी लगी है आपको जानकारी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।